अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ट्रिप है बोल्टन म्यूज़ियम में। जी, मैं आ गई हूँ बोल्टन म्यूज़ियम में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर है जिसे मैं भी रिकॉर्ड करूँगी और आपको उसकी मालूमात भी दूँगी। आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, जो कि बहुत अच्छा है। तो चले एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ बात भी करते जाएंगे। अच्छा, ये बोल्टन की पहली और आखिरी मिल है जो पब्लिक इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी और ये बनी थी 1920 से लेके 1926 के दौरान। अच्छा जी, ये जो मशीन है ना, ये खास कर कॉटन बनाने के लिए इजाद की गई थी। इससे पहले इंग्लैंड में जो है कॉटन बाहर से मंगाया जाता था, जो कि बहुत महंगा हुआ करता था। इन तस्वीरों को देख के लगता है कि यार लोगों ने कितनी मेहनत की होगी कॉटन बनाने के लिए। हम तो आराम से ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, आसानी से पहन लेते हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब कॉटन बहुत महंगा हुआ करता था और आसानी से मिलता भी नहीं था। तो लोग जो है बड़ी मेहनत किया करते थे इस सब चीज़ों के लिए। और यहाँ पर जो है मेडिसिन है। अब पुराने वक्त में जो है लोग डॉक्टर के पास जाना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। जो नहीं जाते थे वो इस तरह की दवाइयाँ बाहर से ला के खा लिया करते थे। पेट में दर्द के लिए है या और कोई बीमारी हो उसके लिए जो है बाहर से खुद ही दवाइयाँ ख़रीद लिया करते थे। अच्छा, ये है गैस एयर अपैरेटस एंड क्लोरोफॉर्म बॉटल, जो कि बच्चों की डिलीवरी के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। 1940 से लेकर 1960 तक ये इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, पुराने वक्त में टॉयलेट के लिए प्लास्टिक पाइप के बजाय लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था फ्लश आउट करने के लिए। और ये है मास्क ताकि पॉइजनस गैस से बचा जाए, जो कि लोग इस्तेमाल किया करते थे पुराने वक्त में। और अभी देखिए हम इसे बस म्यूजियम में रखा हुआ है। कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता और मुझे पता भी नहीं कि वो किस लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन देखने में बस एक एक्साइटमेंट होती है कि यार ये भी था पहले, ऐसा भी हुआ था पहले। तो बस मैं देखती जा रही हूँ हर चीज़ों को और रिकॉर्ड करती जा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इसे। वॉर एंड होने के बाद जो भी लेडीज़ कम्युनिटी की हेल्प करना चाहती थी उसे इस तरह का यूनिफॉर्म दिया जाता था। अच्छा जी, ये जो शिप है ना, इस तरह की बड़ी बड़ी शिप जंग के वक्त इस्तेमाल की गई थी। जी, तो ये है वैक्यूम क्लीनर जो पहली बार सन 1800 में बना था। जी, उस वक्त तो जाहिर है हर कोई नहीं ले सकता था, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता था वो ले लेते थे। इस तरह का वैक्यूम क्लीनर हुआ करता था पहले। और ये रही कपड़े सीने की मशीन जो हर घर में, तकरीबन हर घर में हुआ करती थी, क्योंकि लोग बाहर से लाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हर घर में अपने अपने कपड़े खुद सिल लिया करते थे। ये उस दौर के मेडल्स हैं, देखो कितने प्यारे हैं। और ये रहा वीडियो गेम्स, देखो कितने प्यारे हैं ना, हम भी खेला करते थे इस तरह से। और ये रहा टीवी, आजकल के बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा इस तरह का टीवी। और ये रहा ऑडियो प्लेयर, मुझे नहीं लगता आज बच्चों ने देखा होगा इस तरह का कभी। और ये रही पुराने दौर की साइकिल, देखिए साइकिल ऐसी भी हुआ करती थी, हमें तो पता ही नहीं था है। तो अब हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। जब आप जाओगे सेकंड फ्लोर पर, वहाँ सामने ही बच्चों का प्ले एरिया है, जहाँ पर आप बच्चों की ऐसे एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे फेरी टेल की तरह बनाया हुआ, जैसे बच्चों को खेलने के लिए एरिया बनाया हुआ। देखो जैसे स्टोरीज नहीं होती फेरी टेल की तरह, उस तरह का एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर बच्चे अच्छी तरीके से कलरिंग कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आप अपने बच्चों के साथ अच्छा सा वक्त गुजार सकते हैं। और ये रहा भालू, उसके सामने ही जो है ना काफ़ी सारे जानवर्स हैं, जैसे बंदर है और देखो बंदर का स्केलेटन है। ये बड़े प्यारे प्यारे से बंदर है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इनके, शायद नाम लिखे हुए लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया। ये रहा चीता अपने बच्चे के साथ। और ये रही मेरे ख्याल से, चलो जो भी है सारे सारे जानवर्स। ये रहा छोटा सा कैमल, बड़ा प्यारा लग रहा है, ये कंगारू। और ये कुछ है, और ये भाई साहब बैठे हुए हड्डियों के साथ अपने बड़े प्यारे प्यारे से हैं। ये बड़े देखते ही थोड़ा डर सा लगता है यार, ये कौवा देखो। और ये है पत्थर जिससे जो है
हीरा तराशा जाता है। जी देखो बड़े प्यारे प्यारे से हीरे हैं और ये पत्थर शायद समंदरों में से निकाला हुआ इन लोगों ने। ये है बीन्स, तरह तरह की जो है बीन्स है कुछ है और ये समंदर में से कुछ चीज़ें उन लोगों ने निकाली हुई है। ये रही सारी लाइब्रेरी का, ऊपर से आप जब नीचे देखोगे ना इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। प्यारा है बहुत, लोग आ रहे जा रहे, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी भाग दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। और ये अब हम चलने लगे हैं। ये जो पुरानी पुरानी चीज़ें नहीं होती, ये उसे यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है। बड़ा प्यारा सा है, देखने में बहुत अच्छा लगता। आप जाओ ना फैमिली इसके साथ, अच्छा खासा वक्त आप बिता सकते हो वहाँ पर, ख़ास करके जब बारिश हो और बच्चे घर में परेशान कर रहे हो तो आप आराम से जा सकते हो। अच्छा जी, तो अब हम एंटर कर चुके हैं एशियंट इजिप्ट हिस्ट्री में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर आप देख रहे हो, ये सारे छोटे छोटे से जानवर कह लो, बर्तन कह लो, जेवर कह लो, ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन 4 या 4,500 साल पुरानी है। ये जो है इजिप्ट में इस तरीके से लोग रहा करते थे। देखिए हम तो कह रहे कि अभी हमारी जो है, हमने अभी अभी शायद शुरू किया होगा बर्तन बनाने या बोट बनाने या हर चीज़ बनाने के लिए, लेकिन नहीं, ये 4,500 साल से चली आ रही चीज़ें। ये देखें, या इस चीज़ में ना वो जो पहले की जो शहजादियाँ या रानी हुआ करती थी ना, वो अपने इस तरह के जेवर रखा करती थी, ये पहना करती थी वहाँ पर वो सारी जेवर। लोग उस वक्त भी बड़े टैलेंटेड हुआ करते थे। हर चीज़ जो है देखो, पेंटिंग कह लो, बर्तन कह लो, हर चीज़ जो है ना, ये बुत कह लो, बनाया करते थे। अच्छा, आपने मम्मी पिक्चर तो देखी होगी, ठीक है, तो ये देखें, ये उसी का जो सिस्टम चला जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर जब कोई ख़ास करके कोई शहज़ादा कह ले या राजा कह ले, उसे राजा को उस दौर में फ़िरऔन कहा जाता था। फ़िरऔन का मतलब बादशाह। ठीक है, जब भी कोई बादशाह मर जाता था ना तो वो वसीयत करके जाता था कि मुझे जो है ना मम्मी बना के रखे। तो जब उसका इंतकाल हो जाता था तो उसे अच्छे से नहलाया जाता था, उसे साफ़ सुथरा किया जाता था और इसे लिटा के, देखो यहाँ पर जो उसके नाक में जो एक सोहे की सलाख से ना उसका जो दिमाग है वो निकाल लिया जाता था। वो लोग कहते थे कि दिमाग किसी चीज़ के लिए काम नहीं है, ठीक है, तो वो बेकार है, तो उसको निकाल के वो लोग जो है ना फेंक दिया करते थे। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जैसे किडनी है, लिवर है, फेफड़े हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये लोग सेव करके रख लेते थे। ठीक है, देखो इस जो बॉटल दिख रहा है ना, इस जार में ना वो एक किडनी है, फेफड़े है, पता नहीं क्या क्या जो है, ये इस पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, लिवर, किडनी और फेफड़े, ये सारी चीज़ें इसमें ना जमा करके रख देते थे। हो सकता है कोई केमिकल डाल के रखते थे, लेकिन उस तरीके से ना बचा के रख लिया करते थे। उनका कहना ये था कि जब मरने के बाद जब वो वापस से ज़िंदा होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें उनमें वापस डाल दी जाएगी। और ये जो है वो फरिश्ता है मौत का, ये इसका नाम है हॉरस। ठीक है, ये हॉरस है और ये जो है सफ़ेद कपड़े में जो है, ये वो कहते थे ये उनका खुदा है। मरने के बाद ये उस खुदा के पास जाएंगे। ठीक है, और फिर और ज़ाहिर जो जिस्म बच जाता था तो उसे जो कपड़ों में लपेट कर खूब सारे नमक में लगा के, पहले तो उसके जिस्म का जो है वो पानी उन्हीं सारा निकाल लिया जाता था और फिर उसे अच्छे से कपड़े में लपेट कर उसे मम्मी बना दिया जाता था। जैसे कि आप इस मम्मी को देख रहे हो, इसे इजिप्ट से लाया गया था। ये 4,500 साल पुराना है जी। ये उस वक्त का बादशाह हुआ करता था जिसे फ़िरऔन कहते हैं। फ़िरऔन ये उस वक्त का फ़िरऔन नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का नहीं। ये फ़िरऔन मतलब बादशाह, बादशाह को कहा जाता था फ़िरऔन। तो ये बड़ी अपनी कम उम्र में इसका इंतकाल हुआ है, तकरीबन ये 30 साल के करीब था। अच्छा, ये जो है ना, ये बादशाह की फैमिली से है, इस वजह से इन्हें इस तरीके से अच्छे से संभाल के रखा गया है। आम लोगों का इस तरह नहीं होता था, उन्हें कहीं भी शायद दफना दिया जाता था। ये भी जो है बादशाह की फैमिली से ही होगी शायद, इसी वजह से इसे भी मम्मी बनाया गया है। और बाकी का ये जो सारा सामान है ये भी इजिप्ट से ही लाया गया है। देखो ये सारे पत्थर, इस पे जो नक्काशी है ना, ये उसी वक्त की है। ये सारे सामान जो है ये उस वक्त पे वो लोग इस्तेमाल किया करते थे। सोचिए कितने टैलेंटेड थे ना ये लोग।
और अपने लिए ताबूत भी बनवा लिया करते थे। देखिए, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, बड़ा खूबसूरत सा ताबूत बनाया करते थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बुत कह लो, ये ताबूत कह लो, और जो अभी लिखाई आप देखोगे, ये सारी जो ड्राइंग है, ये तकरीबन 4,500 साल पुरानी है। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर लाइब्रेरी है। अच्छा, यहाँ की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और तरह तरह की बुक्स हैं। अच्छे से बैठकर आप पढ़ सकते हो। बच्चों के लिए अच्छे से अलग से एरिया बनाया हुआ है और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा अंदर जाके। बड़ा ही पुरसुकून सा माहौल है। आराम से आप जाकर हर तरह की, हर लैंग्वेज की बुक है, आप जाकर आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा, मैंने ना जब लाइब्रेरी में एंटर किया ना, तो मुझे ये दिखाई दिया, मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो मैंने कहा चलो इसे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। और बिल्कुल सामने ही ये रखा हुआ है, छोटे छोटे से जानवरों का जो है वो मुर्गी है, तोता है, सांप है, खरगोश है, पता नहीं कौन कौन से जानवर जो है वो उन लोगों ने सामने सजा के रखा हुआ है। लाइब्रेरी है मगर ये सारी चीज़ें, चलो खैर है। और ये रहा बच्चों का एरिया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों की बुक्स है यहाँ पर। देखो कितना प्यारा ना, क्यूट सा। और अब हम जा रहे हैं, ये है एक्वेरियम। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फिश है। छोटा सा एरिया है लेकिन अच्छा है, बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे इसे देखकर। वैसे काफ़ी सारी फिश है, छोटी छोटी सी फिश है। बस 2-3 मिनट आप जाके बस पूरा एरिया घूम लो, हो गया। ये मुझे फ़िश का नाम लिखा हुआ लेकिन मैंने नोट नहीं किया, मुझे याद भी नहीं है। खैर, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही है ये फ़िश। और भी बहुत सारी फ़िश यहाँ पर है। इस फ़िश को देख के मैंने थोड़ा ना ग्लास पे टैप किया कि ताकि नहीं थोड़ी ऊपर तैरे, लेकिन ये सुनी नहीं मेरी, पता है, बस ज़मीन पे ही बैठी रही। तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। तो गाइज, ये था आखिरी सेक्शन बोल्टन म्यूज़ियम का, फ़िश एक्वेरियम। जी, हमने इसे भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। बड़ी अच्छी अच्छी सी, छोटी मोटी, प्यारी सी, हर तरह की फ़िश यहाँ पर हमने देखी, बड़ा एंजॉय किया। हमने लाइब्रेरी भी देखी, बच्चों का एरिया भी देखा, काफ़ी तरह की जो नई पुरानी, सारी पुरानी ही है, नई तो कोई चीज़ें भी नहीं है यहाँ पे। हजार सालों से पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। देख के ऐसा लगता है ये भी थी कभी, है ना, क्योंकि अभी हम इतने एडवांस हो गए, हमें पुरानी चीज़ों का ज़्यादातर पता नहीं है। जाहिर है हम म्यूज़ियम में जाएंगे तो ही हमें पता लगे ना कि ऐसी चीज़ें भी होती है। तो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। इंशाल्लाह आप ज़रूर आए अपनी फैमिलीज़ को लेके, ख़ास करके बच्चों को लेकर, ताकि उनके जो है ना नॉलेज में भी इजाफा हो, आपको भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइज, आज का सफ़र बस इतना ही, हम चल पड़े हैं घर के लिए। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी मैं बताती जाऊँगी उसके बारे में, लेकिन म्यूज़ियम में शोर बहुत था, बच्चे बहुत सारे थे और वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा चलो रहने दे, घर जाके जो है वॉइस ओवर कर लूँगी, ये सोचा मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ या फिर वीडियो के साथ। चले, अल्लाह हाफिज़।